हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 गणित एनसीईआरटी प्रश्नावली 8.3 के सारे प्रश्नों का हल। बच्चों, आपके बुक में 7 प्रश्न दिया हुआ है एक्सरसाइज 8.3 में। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। देखो, निम्नलिखित का मान निकालिए। आपका क्वेश्चन कह रहा है मान निकालना यानी वैल्यू निकालना। देखो, आपका पहला क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री डिवाइडेड कॉस 72 डिग्री, यानी 18 डिग्री साइन का और कॉस का 72 डिग्री का मान निकालना यानी वैल्यूज निकालना। तो आप लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 को करने से पहले एक ट्रिगोनोमेट्री टेबल याद किए होंगे। उस ट्रिगोनोमेट्री टेबल में जो स्टैंडर्ड कोण होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के वैल्यू आप लोगों ने याद किए हैं। अगर इन वैल्यूओं में से यहाँ पर रहता तो आपको क्या करते कि ये जो वैल्यू है जो आपने याद की है तो उसको पुट कर देते, आपका आंसर निकल कर आ जाता। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। क्या आपने याद किया 18 डिग्री का? क्या आपने याद किए 72 डिग्री का? नहीं याद किए। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना होगा, एक्सरसाइज 8.3 में कुछ 6 फॉर्मूले होंगे, 6 फॉर्मूले याद करने होंगे। और वो फॉर्मूला है आपका साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका क्या हो जाता है, कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका हो जाता है साइन थीटा। और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। ठीक है। और होता है आपका कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। ठीक है। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। इन 6 पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करना होगा, तभी आप एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस को हल कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो मैंने लिख भी दिया। अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लो। और आप ये जानना चाहते हो कि ये कहाँ से आया, कैसे बना है फॉर्मूला, तो मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, सारे बताया चुका हूँ कैसे आया है, कहाँ से आया है और कैसे हुआ है। ठीक है, चलो हम क्वेश्चंस को हल करते हैं इन फॉर्मूला की सहायता से। ठीक है, देखो अब अप्रोच करने के आपके पास 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तो तरीका क्या है कि अगर वैल्यूज ऐसा वैल्यूज यहाँ पे दिया होता तो आप कन्वर्ट करते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री जो स्टैंडर्ड एंगल है इन एंगलों में, और कन्वर्ट करके आप उनका वैल्यू पुट कर देते। दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जब राउंड फिगर में नंबर जो आपका दिया हुआ कोण जैसे 18 डिग्री, 72 डिग्री, ये राउंड फिगर नहीं है। अगर आपको 20 डिग्री होता, ऐसे कुछ होता राउंड फिगर में, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, तो ऐसे कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं है तो आपको क्या करना होगा, इन फॉर्मूला को यानी 90 डिग्री से ये जो थीटा को माइनस करना होगा और आपको लाने की कोशिश करना होगा, इन फॉर्मूला को फिट करना होगा। देखो यहां पर हम लोग हल लिखते हैं ना, हल। आप 1 नंबर कर रहे हैं तो हम लोग पहले क्वेश्चन को एक बार उतार लेते हैं। साइन 18 डिग्री डिवाइडेड आपका कॉस 72 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, क्या करना है, किसी एक को बट्टा के ऊपर वाला हो या फिर बट्टा के नीचे वाला, किसी को कन्वर्ट करके एक करना होगा, यानी सेम क्वांटिटी में कन्वर्ट करना होगा इन फॉर्मूला की सहायता से। देखो जैसे आपका, मैं ऊपर वाला को कन्वर्ट करता हूं, 18 डिग्री प्लस ये 72 डिग्री, 18 डिग्री प्लस 72 डिग्री क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री होगा। तो आपको ऐसे 2 कोण का ऐड करना होगा जिसका योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो देखो यहाँ 18 डिग्री दिया हुआ, तो 18 से अगर 72 डिग्री हम ऐड करते हैं तो हमको 90 डिग्री मिलता है। तो हमको क्या चाहिए, 18 डिग्री चाहिए। तो क्या करना है यहाँ से बच्चों, 18 डिग्री बराबर 90 डिग्री माइनस ये 72 डिग्री। ठीक है, और अब क्या करना है कि 90 डिग्री से 72 डिग्री माइनस करके वैल्यूज को नहीं लिखना है। ठीक है, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री बराबर क्या हो सकता है, 18 डिग्री। तो इस 18 डिग्री के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। ठीक है, देखो अब क्या करना है, साइन जो 18 डिग्री है इसको हम लोग लिखेंगे 90 डिग्री माइनस ये 72 डिग्री। ठीक है बच्चों, और नीचे में आपका जो दिया हुआ उसको कन्वर्ट नहीं करना है, इसको आप लिखो cos 72 डिग्री। आप किसी एक ही वैल्यूज को कन्वर्ट करना। ठीक है, आप देख सकते हो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा,
ठीक है। इन फॉर्मूला को देखो आप, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो रहा है, कॉस थीटा हो रहा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। यहाँ पर देखो ये जो साइन क्वांटिटी है ये कन्वर्ट होके क्या हो जा रहा है, कॉस हो जा रहा है। और 90 डिग्री से जो भी थीटा यहाँ माइनस किया गया वही थीटा यहाँ पर है, क्योंकि थीटा है कॉस थीटा है, तो ये वाला थीटा यहाँ पर है। तो 90 डिग्री से जो भी थीटा माइनस किया जा रहा है वही थीटा को यहाँ लिखा जा रहा है। तो देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के बदले 72 बराबर क्या होगा, कॉस थीटा होगा। क्या होगा, कॉस थीटा। और थीटा के बदले यहाँ पर क्या बच्चों, 72 डिग्री, तो आप क्या लिखना, 72 डिग्री। ठीक है, नीचे में आपका क्या है, कॉस थीटा है, तो आप कॉस थीटा लिख दो। ठीक है, आप देख सकते हो कि बट्टा के ऊपर में cos 72 और बट्टा के नीचे cos 72, यानी दोनों ही क्वांटिटी क्या है, सेम है। तो हम लोग जब दो क्वांटिटी सेम होते हैं तो क्या कर सकते हैं, हम लोग काट सकते हैं ना, कट जाएगा। और काटने के बाद क्या मिलेगा आपको, एक मिलेगा। ठीक है, क्योंकि काट के खत्म हो जाएगा, एक मिलेगा। तो इस तरह से आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा एक बच्चों। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आप समझ रहे होंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। देखो 1026 डिग्री दिया हुआ, 1026 डिग्री डिवाइडेड कॉट 64 डिग्री। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, किसी एक क्वांटिटी को आप कन्वर्ट करो इन फॉर्मूला की सहायता से। तो भाई इससे पहले वाला ऊपर वाला में किया था, आप चलो नीचे वाला में करते हैं हम लोग। ठीक है, या आप कर सकते हो ऊपर वाला को, किसी एक को आप कन्वर्ट करना। तो ये 1026 डिग्री है, 1026 डिग्री यहाँ पे आप लिखो। ठीक है, आपने लिख दिया है। अब देखो कॉट 64 डिग्री को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस क्या होगा, 26 डिग्री। जब 90 डिग्री से 26 डिग्री को माइनस करेंगे तो आपका क्या हो जा रहा है, 64 डिग्री होगा। ठीक है, अब आप देखो 1026 डिग्री जो है आप उसको पहले एज इट इज आप उतार दो। ठीक है, नीचे स्टेप में आप देखो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, अब क्या होगा, फॉर्मूला फिट हो गया। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो रहा है, देखो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, और जो भी थीटा 90 डिग्री से घटाएगा वही थीटा को लिया गया और कॉट कन्वर्ट होकर 10 हो जा रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉट कन्वर्ट हो गया तो पहले हमारा 10 बनेगा, और 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, थीटा। तो थीटा के बदले क्या, 26 डिग्री। तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, थीटा के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, 26 डिग्री। अब देखो बट्टा के ऊपर और बट्टा के नीचे दोनों ही सेम क्वांटिटी है, तो कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपका क्या बनेगा, 1 बनेगा। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा कि cos 48 डिग्री, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, किसी एक वैल्यू को या आप कन्वर्ट करो, cos को करो या फिर साइन को करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे cos को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस क्या लिख सकते हैं, 42 डिग्री। ठीक है, cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, और एक जो आपके क्वेश्चन में माइनस दिया हो माइनस लिखो, और ये साइन 42 को एज इट इज आप क्या करना, उतार देना। ठीक है, अब बच्चों देखो cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा, और थीटा के बदले में क्या बच्चों, 42 डिग्री है तो 42 डिग्री लिखो। क्वेश्चन में आपका क्या है, माइनस है तो माइनस लिखो, साइन 42 को एज इट इज आप क्या करो, उतार दो। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्लस साइन 42 और माइनस साइन 42, तो ये काट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा आपका, 0। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कोसेक 31 डिग्री, ठीक है, माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखो कोसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री बराबर आपका क्या हो जाएगा, 31 डिग्री, माइनस जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ सेक 59 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये फॉर्मूला देखो, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका हो जाता है सेक थीटा। तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, थीटा के बदले में 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री आपको क्वेश्चन में गिवन है, उसको आप एज इट इज लिख लो। अब देखो प्लस सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, दोनों को क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर आपका 0 बनेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दिखाइए कि tan 48 डिग्री
tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री का वैल्यू 1। दिखाइए कि इसका मतलब है शो करना, यानी प्रूव करना है कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। चलो हम क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। ठीक है, आपका क्या दिया हुआ, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री ये है। ठीक है, इक्वल टू 1। तो आप क्या करो, LHS को पहले उठाओ, है ना। LHS और RHS को अगर हम इक्वल कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, सो हो जाएगा। तो यहाँ 23 लिखेंगे, tan 42 डिग्री लिखेंगे, ठीक है, और आपका tan 67 डिग्री लिखेंगे। अब देखो कि ये जो 48 डिग्री है, ये जो 48 डिग्री है और इस 42 डिग्री है, दोनों को जब आप ऐड करते हो क्या 90 डिग्री के बराबर हो सकता है, होता है। और यहाँ पर देखो 23 डिग्री और 67 डिग्री दोनों को जब ऐड कर रहे हो तो क्या हो रहा है, 90 डिग्री के बराबर हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे पहले जैसे हम लोग कर रहे थे ना, जैसे 18 डिग्री प्लस 72 डिग्री तो 90 डिग्री हो रहा था, तो एक को कन्वर्ट कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जो 48 डिग्री है और 42 डिग्री है, दोनों में से एक क्वांटिटी को कन्वर्ट करेंगे। और ये 23 डिग्री और 67 डिग्री दोनों में से एक क्वांटिटी को हम कन्वर्ट करेंगे काटने के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो, तो हम लोग एक को करो, tan 48 डिग्री और tan 42 डिग्री के बदले में एक को कन्वर्ट करेंगे, और tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री के बदले में एक को कन्वर्ट करेंगे। तो हम पहले दो क्वांटिटी को कन्वर्ट कर लेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो कैसे, tan 48 डिग्री के बदले में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, है ना, लिख सकते हैं। tan 48 डिग्री कब होगा, जब 90 डिग्री से 42 डिग्री को माइनस करेंगे, और गुना है tan 23 डिग्री। ठीक है, और tan 23 डिग्री के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। ठीक है, और ये जो दो क्वांटिटी है इसको आप एज इट इज लिखो क्वेश्चन में, 42 डिग्री और ये tan 67 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब हमारा फॉर्मूला हो गया tan 90 डिग्री माइनस थीटा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉट थीटा हो जाता है, होता है ना। जो थीटा यहाँ पे है वही थीटा यहाँ पे, कॉट थीटा। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। तो इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे, कॉट थीटा, थीटा के बदले में 42 लिखेंगे। ठीक है, ये गुना है tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, तो यहाँ पे कॉट क्या हो जाएगा, 67 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, गुना क्या है, tan 42 डिग्री। ठीक है, tan 42 डिग्री और आपका गुना में है tan 67 डिग्री। तो यहाँ पर आप देखो, एक्सरसाइज 8.1 शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया कि जो आपका कॉट होता है, जो कॉट थीटा होता है वो tan का रेसिप्रोकल हो जाता है, 1/tan थीटा होता है। ठीक है, और tan थीटा बराबर होता है कॉट का रेसिप्रोकल, 1 बाई क्या हो जाता है, कॉट हो जाता है। होता है कि नहीं होता है। तो ये जो फॉर्मूला है, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा लिख सकते हैं। तो देखो कॉट थीटा बराबर क्या लिखेंगे हम, 1/tan थीटा लिख सकते हैं, और tan थीटा के बदले क्या है, 42 डिग्री। ठीक है, इस कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा, और थीटा में क्या है 67 डिग्री, गुना tan 42 डिग्री। ठीक है बच्चों, और क्या है tan 67 डिग्री। तो सर बोलोगे आप ऐसा क्यों किए, ऐसा इसलिए किए क्योंकि हमको कटना है, क्योंकि वो वैल्यूज निकालना, क्या मान लाना है, इसलिए मैंने ऐसे किया। ठीक है, और ट्रिगोनोमेट्री में बिना फॉर्मूला का एक भी स्टेप आप नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री करने के लिए आपको फॉर्मूला एकदम मुंह जबानी होना चाहिए। ठीक है, अब देखो tan 42 और ऊपर में tan 42 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हुआ, कैंसिल हो गया। tan 67 और ये tan 67 कैंसिल होकर क्या बचा, एक बचा। तो हमारा इस एक बचा, और राइट साइड में भी आपका दिया हुआ एक, यानी क्या है, एक बराबर RHS भी है ना, RHS भी है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि LHS बराबर, इसीलिए LHS बराबर ये RHS, ये हमको दिखाना था बराबर, तो हम दिखा दिए। चलो हम लोग अब क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आपको या इसको भी आपको दिखाना है। ठीक है, तो हल लिखेंगे, हल 2। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin
38 डिग्री और यहाँ पर आप साइन 52 डिग्री बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, LHS लिखेंगे और LHS में आपका दिया हुआ है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और ये साइन 52 डिग्री। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर ये जो माइनस है, माइनस के लेफ्ट साइड में, माइनस के इस साइड में देखो ये दोनों ही क्वांटिटी कॉस कॉस है और माइनस के राइट साइड में दोनों ही क्वांटिटी साइन साइन है। तो किसी भी एक साइड को माइनस के अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं कि कॉस कॉस को साइन साइन में और साइन साइन को कॉस कॉस में, तो हमारा कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम जो राइट साइड में हमको 0 ही दिखाना है, ये अप्रोच करने का तरीका है। और ये हम कैसे कर सकते हैं कन्वर्ट, हम जानते हैं फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला जानते हैं, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो इन फॉर्मूला का यूज कर के आप कर सकते हो। तो चलो हम इस साइड को करते हैं। तो कॉस 38 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, कॉस 90 डिग्री माइनस क्या 52 डिग्री, है ना। जब 90 डिग्री से 52 डिग्री माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 38 डिग्री मिलेगा। और ये cos 52 डिग्री, इसके बदले में हम क्या लिख सकते हो, cos 90 डिग्री, ठीक है, माइनस 38 डिग्री, तो आपको क्या मिलेगा, 52 डिग्री मिलेगा। ठीक है, माइनस साइन 30 डिग्री है, उसको आप जैसा है वैसा लिखो। ठीक है, यहाँ पर क्या है, साइन 52 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखो आपके पास क्या हुआ, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या था। और थीटा के बदले में क्या लिखना, 52 डिग्री लिखना। और ये cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, साइन थीटा। और थीटा के बदले में क्या लिखना, 38 डिग्री लिखना। ठीक है, माइनस ये साइन 38 डिग्री और ये साइन 52 डिग्री। ठीक है, अब देखो आपके पास इस माइनस के इस साइड में, ठीक है, ये क्वांटिटी को देखो और इस क्वांटिटी को देखो, दोनों ही क्या है, इक्वल है, लेकिन साइन अलग अलग है। ये क्या है, प्लस वाला है और ये माइनस है, तो दोनों क्या होगा, कैंसिल होकर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, जब 0 हो जाएगा तो आपको राइट साइड में भी 0 है, तो बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, RHS के बराबर हो रहा है। तो हमारा देखो LHS और RHS दोनों ही साइड क्या है, 0 0 है। तो हम दिखा दिए हैं कि इसीलिए LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, क्या कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है कि 2a एक न्यून कोण है। न्यून कोण होने का मतलब क्या है कि जो भी एंगल होगा 2a वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच होगा, यानी 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा। दूसरा क्या है कि हमको a का मान निकालना होगा, और क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ कि tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, तो चलो हम लोग हल करते हैं हल। तो हमें क्या क्या दिया हुआ पहले हम लोग लिख लेते हैं, है ना, लिखते हम लोग, दिया है, और वो क्या दिया हुआ है आपका tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, ये दिया हुआ। अब देखो हम किसी एक को कन्वर्ट कर देंगे, या तो tan को या फिर cot को। अगर हम करते हैं तो हमें क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, सेम क्वांटिटी हो जाएंगे, तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या, 2a और a माइनस 18। तो हम यहाँ से a निकाल सकते। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, हमको पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का सहारा लेना होगा। ठीक है, तो देखो ये आप फॉर्मूला जानते हो कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, बराबर आपका क्या हो जा रहा है, tan थीटा। तो बच्चों देखो ये जो tan थीटा है, इस tan थीटा के बदले हम लोग क्या ले सकते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपका क्वेश्चन में गिवन है tan थीटा, और थीटा के बदले में 2a दिया हुआ है ना, थीटा के बदले में क्या दिया है, 2a दिया हुआ है। तो आप लोग इस tan थीटा का फॉर्मूला का यूज करके क्या कर सकते हो, इस tan थीटा को इस फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हो। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा होगा ना, 90 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा क्या है, 2a है, तो आप यहाँ क्या लिखो, 2a लिखो, बराबर राइट साइड में आपका क्या है, cot
ए माइनस 18 डिग्री, ठीक है, ये ए माइनस 18 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब आप कंपेयर करते हो बराबर के लेफ्ट साइड में और बराबर के राइट साइड में, तो दोनों ही तरफ एक क्वांटिटी सेम होता है, ये कॉट और इधर भी कॉट, तो ये कॉट और ये कॉट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आप ऐसा कैंसिल करके नहीं दिखाना, ये कॉट और ये कॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, 90 डिग्री बचेगा माइनस 2a, ठीक है, और बराबर के उस साइड में क्या बचेगा, a माइनस 18 डिग्री, ठीक है, ये a माइनस 18 डिग्री। अब आप देखो कि आपको निकालना क्या है, a का मान निकालना है, तो आप लेफ्ट साइड में रखो a को, तो माइनस 2a, और ये जो प्लस a है बराबर के इस साइड लेके जाओगे तो ये माइनस a, ठीक है, और ये 90 डिग्री है उस साइड लेके जाओ तो ये माइनस 18 डिग्री ऑलरेडी है, और ये प्लस 18 डिग्री ना सॉरी 90 डिग्री है, तो उसको आप उधर ले जाओगे तो माइनस 19 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको आप ऐड करो, माइनस 2a और माइनस a जब ऐड करते हो तो माइनस 3a हो जाता है, ठीक है, और ये माइनस 18 और माइनस 90 तो आपका हो जाएगा 108 डिग्री, ठीक है, और भी माइनस मिलेगा। देखो इस माइनस और इस माइनस कैंसिल हो गया, आपको a का वैल्यू निकालना, तो a बराबर क्या कर सकते हो 108 डिग्री, और ये गुना में है तो ये जो 3 है गुना में a के साथ इधर जाके क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, तो 108/3 हो जाएगा, 3 से इसको भाग दो, 3 तिया 9, बचा गया 10 में से 1 बचा तो 18 डिग्री हो गया, 3 6 18, तो यानी a का वैल्यू क्या निकल कर आया 36 डिग्री, a का वैल्यू क्या निकल कर आया 36 डिग्री, और आपका क्वेश्चन में यही कहा था a बराबर क्या होगा वैल्यू, तो हमको आंसर निकल के आया a बराबर 36 डिग्री होगा। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है यदि 10a इक्वल टू कॉट b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। आपको प्रूव करके दिखाना है कि कोण a और कोण b का योग 90 डिग्री होना चाहिए। उसमें एक आपको क्या दिया हुआ, एक कंडीशन दिया हुआ कि कंडीशन है 10a बराबर कॉट b है, ठीक है। तो चलो कैसे करते हैं, देखो हल क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, हल, ठीक है। जो दिया हुआ होता पहले हम लोग उसको लिखते हैं ना, दिया है, और क्या दिया है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में दिया है कि 10a बराबर कॉट b है ना, 10a बराबर क्या है कॉट b, और हमें सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो जो दिया होता है ना उसी को लेकर आगे बढ़ना होता है, और ऑटोमेटिक क्या हमारा सिद्ध हो जाता है। तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है उसको पहले आप पकड़ लेना, और जो भी दिया है उसको कहीं ना कहीं ऐसा तो रिलेशन दिया होगा कि उसके साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा, तो आप उसी कनेक्शन को ढूंढना है। देखो 10a बराबर कॉट b, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक को कन्वर्ट कर सकते हैं ना, एक को कन्वर्ट कर सकते हैं 10 को कॉट में या फिर कॉट को 10 में, पूर्वकोणों को त्रिकोणमिति अनुपात का फॉर्मूला उपयोग करके। तो हम लोग इस 10a के बदले में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा के बदले में क्या है a है, ठीक है। जब आप करते हो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा तो बराबर क्या हो जाए 10 थीटा, ठीक है, और राइट साइड में जो है आप उसको एज इट इज लिखो। ये फॉर्मूला हम यूज किए हैं, क्या फॉर्मूला यूज किए हैं, देखो यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा, सॉरी ये कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है 10 थीटा। जो ये 10 थीटा बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर भी क्या किए हैं 10 थीटा के बदले में कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, एक ही चीज अलग है कि थीटा के बदले में क्या यहाँ ए है, तो हम यहाँ ए लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो क्या बच्चों कि हमारा दोनों ही साइड में अगर आप कंपेयर करते हो बराबर के लेफ्ट साइड में बराबर के राइट साइड में, तो दोनों साइड एक ही क्वांटिटी आपको मिलता है, वो कॉट मिलता है, ठीक है। तो दोनों कॉट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो तब हमारा क्या बचेगा लेफ्ट साइड में बच्चों 90 डिग्री माइनस ए बचेगा, इक्वल टू क्या राइट साइड में बी बचेगा, ठीक है। अब देखो हमको ए और बी को एक साइड कर लो, तो इधर 90 डिग्री है, ठीक है, और माइनस ए उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस है, तो b प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग इसी साइड अगर रीअरेंज करते हैं तो a प्लस बी या b प्लस ए, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड में लिख लो a प्लस बी, और इसको क्या इसको इस साइड में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, रीअरेंज कर लिए, ठीक है। तो हमें क्या मिला a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो हमको यही तो दिखाना था, यही प्रूफ करना था कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो हमारा क्या हो गया, इसीलिए a प्लस बी बराबर 90 डिग्री प्रूफ, ठीक है।
चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है यदि sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। सेम आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 में या 3 में किए हैं, ठीक है, एक किया ना, उसका आपको a का वैल्यू निकालना है, ठीक है। 4a एक न्यून कोण है। चलो हम लोग हल करते हैं। तो हल बराबर लिखेंगे, हल क्या दिया हुआ हमारा, दिया है क्वेश्चन में कि sec 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। बच्चों देखो ये फॉर्मूला आप लोग जानते हो कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हमारा क्या हो जाता है, सेक थीटा। तो ये जहां पर ये सेक थीटा है उसके बदले में हम लोग कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो देखो ये जो सेक थीटा है इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। लेकिन यहाँ पर एक फर्क है दोनों में कि थीटा के बदले में यहाँ क्या है, 4a है, तो आप क्या लिखो यहाँ 4a, ठीक है, बराबर राइट साइड में क्या है, बराबर के कोसेक 9a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। अब देखो दोनों साइड आप जब कंपेयर करते हो तो कोसेक और इस राइट साइड में भी कोसेक दोनों ही सेम है, तो दोनों सेम है मतलब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब कट जाएगा तो बचेगा क्या आपके पास लेफ्ट साइड में 90 डिग्री माइनस 4a, ठीक है, ये 4a, और राइट साइड में क्या बचेगा, a माइनस 20 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब देखो आपको तो a का वैल्यू निकालना, तो हम पहले उसको क्या रखेंगे लेफ्ट साइड में, तो माइनस 4a और ये प्लस a इधर आके क्या हो जाएगा माइनस a, ठीक है। और इधर देखो ये माइनस 20 डिग्री है ऑलरेडी, और ये प्लस 90 डिग्री उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये माइनस 4a और a कितना हो जाएगा, ये माइनस 5a, और माइनस 5a बराबर 90 और 20 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 110 डिग्री, ठीक है। और 110 डिग्री ये माइनस में होगा क्योंकि बड़ा वाला साइन, जगह ई माइनस और इस माइनस कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा 5a इक्वल टू 110 डिग्री। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, a बराबर 110 डिवाइडेड 5, 5 से काटो, 5 दूना 10, बचा क्या एक यानी 11 से एक 10 हो गया, एक बचा 10, फिर 10 हो गया, 5 दूना 10 यानी 22 डिग्री। तो a बराबर आपको क्या निकल कर आया, a बराबर 22 डिग्री, ठीक है, जो कि आपको a का ही वैल्यू निकालना था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा a बराबर 22 डिग्री, ठीक है। चलो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि a b और c त्रिभुज abc का अंत कोण हो। ये तीन जो abc है ये कौन है, त्रिभुज abc के, ठीक है। तो दिखाना हमारा कि साइन b प्लस सी डिवाइडेड 2 इक्वल टू कॉस a बाई 2, ठीक है। चलो हम लोग कैसे करते हैं, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, हल लिखेंगे, ठीक है, हल लिखेंगे। और हल में आपका क्वेश्चन में गिवन है, दिया है कि ABC एक त्रिभुज है ना, दिया है कि ABC एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज का ABC अंत कोण है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे एक हम लोग त्रिभुज का निर्माण करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है कैसा त्रिभुज है, तो हम जैसा त्रिभुज होता है वैसे लिखेंगे, ना ही यहाँ पे बताया कि ये समबाहु त्रिभुज है या विषमबाहु त्रिभुज है या समद्विबाहु त्रिभुज है, नहीं बताया, तो उसका नाम खाली दिया हुआ कि ABC होगा, ठीक है, ABC, ठीक है। और ABC अंत कौन होंगे, माने ये कौन होंगे, ठीक है। और आपको क्या करना है, दिखाना है, आपको शो करना है, क्या दिखाना है, दिखाना है आपको, दिखाना है बच्चों आपको क्या, साइन बी सी डिवाइडेड 2 इक्वल टू कॉस a बाई 2, ठीक है, ये आपको दिखाना है। तो देखो बच्चों हम लोग ये जानते आ रहे हैं, एक प्रॉपर्टी है त्रिभुज का कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है, आप लोग जानते हो तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि त्रिभुज A कोण B और ये कोण C बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिखाना है कि BC डिवाइडेड 2 का वैल्यू दिखाना है, तो यहाँ से आप B प्लस C का वैल्यू निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम A को उस साइड ले जाएंगे तो हम लोग यहाँ B प्लस C मिलेगा,
बराबर 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा b प्लस सी डिवाइडेड 2 चाहिए। अगर हम b प्लस सी जो है इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको ये वाला क्वांटिटी मिलेगा। तो जब इधर अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इधर भी हमको 2 से डिवाइड करना होगा। होगा कि नहीं होगा? अब देखो आगे क्या करेंगे हम। जब यहाँ पे क्या मिला आपको b प्लस सी डिवाइडेड 2, तो इसको हम लोग क्या करते हैं राइट साइड में 2 का मतलब क्या है कि बट्टा का नीचे 2 है, तो 2 का मतलब कि 180 डिग्री के नीचे में भी 2 है। ठीक है, और ए के नीचे में भी क्या है आपका 2 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे काट रहा हूँ, 2 से अगर काटोगे 180 डिग्री तो आपको क्या मिलेगा 90 डिग्री मिलेगा। तो यहाँ से आप देखो b और c डिवाइडेड 2 बराबर क्या 90 डिग्री माइनस ए। ठीक है बच्चों, तो आप क्या कर सकते हो, जो आपको दिया हो दिखाना है साइन b प्लस सी डिवाइडेड 2 बराबर कॉस ए बाई 2, तो और यहाँ b प्लस सी डिवाइडेड 2 बराबर 90 डिग्री माइनस ए, तो ये b प्लस सी डिवाइडेड 2 के बदले में 90 डिग्री माइनस ए लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसीलिए साइन b प्लस सी डिवाइडेड 2 के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस ए। ठीक है, बराबर क्या होगा, सॉरी यहाँ a बाई 2 है, a बाई 2 है ना, ये a बाई 2, और इधर राइट साइड में क्या है कॉस ए बाई 2। ठीक है, कॉस ए बाई 2। देखो यहाँ पर क्या हो गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, फॉर्मूला में आ गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है हमारा कॉस थीटा, और थीटा के बदले में क्या है ए बाई 2, तो राइट साइड में क्या है कॉस ए बाई 2। तो देखो LHS और RHS दोनों ही इक्वल हो गया, यानी हम दिखा दिए कि दोनों साइड इक्वल है, और हमको यही दिखाना था कि साइन b प्लस सी डिवाइडेड 2 बराबर कॉस ए बाई 2 दोनों बराबर है, तो हम बराबर हो गया। इसीलिए LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, ये हम दिखा दिए। अब चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और इस क्वेश्चन का इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है साइन 67 प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पद में व्यक्त कीजिए। यानी जो भी आपको एंगल दिया हो 67 और 75 डिग्री, उसको 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में रखना है। ठीक है, तो कैसे रखेंगे हम, त्रिकोणमिति पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात का उपयोग करके रख सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री से घटा के, है ना। तो चलो हल करते हैं। देखो ऐसे हल करेंगे इसको, है ना। हल दिया है, क्या दिया है आपका क्वेश्चन में, दिया है आपका कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। ठीक है, इस एंगलों को 67 और 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में रखना है। तो देखो बच्चों, अब देखो साइन 67 डिग्री को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री। अब देखो 90 डिग्री से कितना डिग्री को हम माइनस करेंगे तो 67 डिग्री मिलेगा हमको। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, तो देखो 90 डिग्री से हमको कितना चाहिए 67 डिग्री चाहिए, है ना। तो 67 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ 3 दोगे तो कितना हो जाएगा 70, तो यहाँ क्या आपका 23 डिग्री। देखो 67 प्लस 23 बराबर क्या हो रहा 90 डिग्री, तो हम क्या लिख सकते हैं 67 बराबर 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, तो इसको हम लोग लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। ठीक है, और ये जो आपका क्या कॉस 75 डिग्री है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कॉस 75 डिग्री 90 डिग्री माइनस ये 15 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री से 15 डिग्री माइनस करते हो तो आपको 75 डिग्री मिलता है। आप देखो आपको फॉर्मूला निकल कर आ गया कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये 23 डिग्री है ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है कॉस थीटा, और यहाँ थीटा के बदले में क्या है 23 डिग्री है, तो आप 23 डिग्री लिखो, प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है साइन थीटा। ठीक है, और साइन थीटा के बदले में क्या 15 डिग्री, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा आपका कॉस 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। ठीक है, इसीलिए कॉस 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, देखो ये आपका आंसर बन गया। आंसर 0 डिग्री 45 डिग्री के बीच में 23 डिग्री और ये 15 डिग्री। ठीक है,